इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वीडियो एग्जाम के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक है, वो आज की डेट से आपका एक्टिव होने जा रहा है। यानी कि आज से आपका स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कौन सी रैंक तक वाले स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो विभाग द्वारा जब भी जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और फर्स्ट डे जिनका डीवी होगा तो उसमें क्या प्रोसेस रहा है उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ स्क्रूटनी फॉर्म किन कैंडिडेट को भरना है, यानी कि कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट को भरना है। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 में कुल 850 पदों पर लगभग 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि आपके 2 गुना कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उन्हीं 2 गुना कैंडिडेट को, क्योंकि अब कुछ के साथी कहेंगे कि हमारा पीडीएफ में नाम है तो क्या हमें स्क्रूटनी फॉर्म भरना है? नहीं, आपको नहीं भरना है। अगर आप 2 गुना में आ रहे हैं तो ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना, अन्यथा नहीं भरना। अब आपको कैसे पता होगा कि आप 2 गुना में है या नहीं है? तो उसके लिए आपको देखनी होगी वीडियो एग्जाम की कट ऑफ। यानी कि अगर आपके नंबर आपकी कैटेगरी में या जिसमें भी आप देख रहे हैं आपके नंबर कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा हैं, आप जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के हो, अगर आपकी कट ऑफ ओबीसी में जो कट ऑफ है उतनी है या उससे ज़्यादा है, या फिर जनरल कट ऑफ क्रॉस हो रही है, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। और इसके लिए आप जब एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो वहाँ आपके शो हो जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म का। जिनको नहीं भरना होगा उनको शो नहीं होगा, जिनको भरना होगा उनको ही शो होगा। अब ये स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से कैसे भरना है, और इसके लिए लिंक आज से लेकर 28 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। अब आप क्या लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि ज़्यादातर होता है, आपने पटवारी का देखा होगा, सीएचओ का देखा होगा, उसमें क्या लास्ट डेट पर स्टूडेंट भरते हैं, फिर उनके दिक्कत आने शुरू हो जाती है। किसी के दस्तावेज अपलोड नहीं होते हैं तो किसी के बार बार आईडी लॉग आउट हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए एसएसओ आईडी सबसे पहले आप लॉगिन करोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म का मैं आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको वहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट पूछे जाए वो सब आपको अपलोड करने होंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एसएसओ आईडी को लॉगिन करोगे। अब अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, आप आरएसएसबी बोर्ड का या आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर एसएसओ आईडी लिखी होती है, तो वहां से आप अपनी एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखने होंगे। अगर आप अपने पासवर्ड भी भूल गए हैं तो जब आप लॉगिन के नीचे देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, उसके आगे क्लिक हियर का ऑप्शन होगा, वहां से आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड यहाँ पर कोष्टक में जो दे रखा है वही नंबर डालने हैं, गलत नंबर डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी। और कोष्टक में आपको ऐसा लग रहा है कि कैप्चा कोड में स्पेस दे रखा है, जबकि स्पेस नहीं दे रखा, आपको बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने एसएसओ आईडी ओपन होगी, जिसमें आपके सामने ऑप्शन होगा एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये ऑप्शन आपके नहीं आ रहा है, सत्यमेव जयते लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आप यहाँ पर जब सर्च करोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल तो आपके ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का। तो माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने अलग अलग ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपके लिखा हुआ होगा माई रिक्रूटमेंट में ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और उसके बाद डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उस पर आप क्लिक करोगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा वीडियो एग्जाम 2025 का, और उसके आगे लिखा हुआ होगा स्टार्ट और एंड डेट, यानी कि स्टार्ट डेट में लिखा होगा 22 दिसंबर 2025 और एंड डेट में लिखा होगा 28 दिसंबर 2025। उसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद मैं आपको जो बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्मेट दे रखा है स्क्रूटनी फॉर्म, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको फिल करना है। तो अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। किस तरह से? इस तरह से। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस तरह से और आएगा बॉक्स, इस पर भी क्लिक कर देना। अगर आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, वो आपको एक एक फिल करना होगा, यानी कि जिसमें आपके बेसिक डिटेल होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल होंगे, एक्सपीरियंस जिसमें होता है उसके लिए होता है, बाकी जिसमें नहीं होता है उसके लिए नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन चेकलिस्ट होगी, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे, तो ये सभी आपको फिल करने होंगे। अब क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में वहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब वहाँ आप जो आपसे पूछे जा रहे वो सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज आपसे लिए जाएंगे वो भी मैं आपको चेकलिस्ट बता दूंगा। तो यहाँ पर जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो सभी आपको फिल कर लेनी है। और उसके बाद लास्ट में आपको जब प्रीव्यू में जाओगे तो वहाँ लास्ट में आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शन होगा सबमिट का और एक ऑप्शन होगा अपडेट का। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपने एक बार स्क्रूटिनी फॉर्म फिल कर लिया, सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया और पीडीएफ प्राप्त हो गई, उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रीव्यू में एक एक अक्सर चेक कर लीजिए कि कहीं आपने मिस्टेक ये नहीं कर दी, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कर दी हो, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई मिस्टेक नहीं कर दी हो, जहाँ 10th का पूछा हुआ 12th की अपलोड कर दी हो, या ग्रेजुएशन का पूछा हुआ आपने RSCIT का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, ऐसी कोई गलती ना कर दी हो। ये सब देखने के बाद आपको पता चले कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, तब तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई तो आप अपडेट पर क्लिक करके उसमें एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद आपके सामने रुपये का ऑप्शन आएगा, 100 रुपये का जो चार्ज है वो आपका लगेगा। और उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगी। स्क्रूटिनी फॉर्म की पीडीएफ आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि वो भी आपको दस्तावेज सत्यापन के समय जरूरी होगी। क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सभी दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगे जाएंगे और यही दस्तावेज आपको अपलोड भी करने होते हैं SSOID में स्क्रूटिनी फॉर्म में। जिसमें आप देखो स्क्रूटिनी फॉर्म तो आप भरोगे तो जब डीबी के समय आपको ये लेके जाना होगा। इसके अलावा मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र जन्म दिनांक के लिए आपसे मांगा जाता है। अब किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें वो दोनों दिखाने होते हैं, जिनके एक ही है तो उन्हें फिर वो एक ही दिखाना होता है। इसी तरह 12th क्लास का अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति ग्राम विकास पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 जून 2016 और 6/9/2023 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता स्नातक या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, और इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपने कोर्स कर रखा है, जो भी आपके लिए एलिजिबल के लिए कंप्यूटर कोर्स आपको विज्ञप्ति में दिखाया गया है, उसके अनुसार जो भी आपने डिग्री ले रखी है कंप्यूटर में वो आपको दिखानी होगी, उसके अंक तालिका और प्रमाण पत्र। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार बना हुआ है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर पुराना हो गया तो नया बनाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र है वो अलग अलग होता है। SC ST के लिए एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन OBC नॉन क्रिमिनल, MBC नॉन क्रिमिनल, इनका अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, वो भी अधिकतम 3 साल तक। इसके अलावा अगर किसी ने फॉर्म है वो परित्यक्ता श्रेणी या खेल संबंधी या विशेष योग्यजन श्रेणी से भरा है तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी, टोटल 3, जिनमें से एक तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का होना चाहिए और 2 आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता संबंधी घोषणा पत्र, फिर आपको धूम्रपान संबंधी वचनबद्ध पत्र, इसके बाद दहेज संबंधी घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र, अगर किसी का विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तो उसका शपथ पत्र उन्हें प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामान्य घोषणा पत्र, संविधान शपथ पत्र, विकल्प पत्र यानी कि आप नॉन TSP चाहते हैं TSP वो उसके लिए, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, स्वयं का फोटो पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड दो, वोटर दो, ड्राइविंग लाइसेंस दो, पासपोर्ट दो, जो भी हो, और अन्य घोषणा पत्र जो भी आप पर लागू होता है या आपके पास है वो आप दिखा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्क्रूटिनी फॉर्म SSOID के माध्यम से कैसे फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया। और एक जो आपका फॉर्मेट आता है
जो कि ऑफलाइन भरते हैं, उसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से फिल करना है। अब देखो ये किस तरह से फिल किया जाता है, यानी कि अगर कोई ऑनलाइन फिल नहीं कर पाता है, किसी के टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो फिर क्या ऑफलाइन भी लेके जाते हैं बहुत साथी। तो उसके लिए 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का। यहाँ पर हस्ताक्षर यूथ स्टूडेंट का फोटो होना चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो जो डिटेल पूछी गई वो सब आपको लिखनी होती है, जैसे कि रोल नंबर हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हुआ, या मेरिट क्रमांक तो केवल अंतिम परिणाम हेतु है, पोस्टल ऑर्डर नंबर हुआ, विज्ञापन संख्या हुआ, पद कोड या क्रम संख्या हुआ, पद का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, वीडियो एग्जाम के विभाग का नाम, पद का नाम वो। बाकी आरक्षण वर्ग में आपको जिस भी कैटेगरी से उस कैटेगरी का उल्लेख करना होता है। मूल निवास और जन्म स्थान, मूल निवास कहाँ कौन से राज्य में के हो, जिला कौन सा है, तहसील कौन सा है, अन्य टिप्पणी देना चाहते तो वो, यानी कि ये सब चीज़ें आप एसएसओ आईडी पे जब स्क्रूटनी फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर भी आप फिल करते हो। जन्म स्थान, आपका जन्म कौन से राज्य में हुआ, जिला कहाँ का है, तहसील वो। और अतिरिक्त विशेष श्रेणी आवेदक संबंधी कॉलम में हाँ अंकित करें, शेष कॉलम में आपको क्रॉस करना है। अब विशेष योग्य जन श्रेणी में जिसमें भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका आपको हाँ करना है और शेष श्रेणी में क्रॉस कर देना। अगर सेवारत कर्मचारी है तो उसका भी आपको जिक्र करना होगा। उसके बाद यहाँ आवेदक को अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना होता है और अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स में लिखना होगा। पिता का नाम, माता का नाम लिखना होगा। आवेदक की जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और वर्ष माह दिन में कितनी है वो भी आपको लिखनी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी थी। नागरिकता, धर्म वो सब लिखना होगा। वैवाहिक स्थिति में कौन सी वैवाहिक स्थिति है, अविवाहित है, विवाहित है, परित्यक्ता है, विदूर है, पुनर्विवाहित है, विधवा है, जो भी है वो आपको लिखना होगा। अविवाहित होने की स्थिति में आपको विवाह का विवरण भी यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि पति पत्नी का नाम, यानी कि अगर कोई पुरुष कैंडिडेट फिल कर रहा है तो उसे पत्नी का नाम लिखना होगा, महिला कैंडिडेट फिल कर रही है तो उसे पति का नाम लिखना होगा। विवाह की तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी का नाम। अब विवाहित होने की स्थिति में संतान विवरण भी देना होगा, अगर आपकी संतान है तो उनके पुत्र पुत्री जो भी है उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी। इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता, आपको मोबाइल नंबर, स्थायी निवासी का पूरा पता। उसके बाद यहाँ आपको शैक्षणिक योग्यता फिल करनी होगी, 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ, अगर आप पर इंटर्नशिप लागू है तो उसका भी उल्लेख आपको करना होगा। अब ये मेडिकल वालों के लिए, आप पर लागू नहीं है, कोष्टक में लिखा हुआ ना, यदि लागू हो तो फिल करना है, नहीं लागू है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग अगर आप पर लागू हो रहा है तो आपको फिल करना है, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य और भी आयु में छूट चाहिए तो उसका भी आपको उल्लेख करना होगा। और इस तरह से आपको ये लास्ट में शपथ पूर्वक घोषणा करनी होती है और आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए, स्थान दिनांक लिखी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरा जाता है। अब ये संलग्न सूची अभी मैंने आपको बता दी है, वही आपको वहाँ पर लेके जानी होती है और वहाँ पर आपको फिल करनी होती है। तो इस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन भरना होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को भरना है जिनके मार्क्स कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा है, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट को। अब देखो कुछ कैंडिडेट कहेंगे रैंक में हमारा भी नेम है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो एग्जाम की टोटल 6 पीडीएफ निकली है, यानी कि जिसने एग्जाम दिया उनकी रैंक बताई गई है, सभी कैंडिडेट की बताई है, जिसके 2 नंबर हो, जिसके 10 नंबर हो, जिसके 20 नंबर हो, सभी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है। इसलिए जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। आप चाहे एसएसओ आईडी लॉगिन करके देख लीजिए, अगर आपके स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो हो रहा है इसका मतलब आपको भरना है, नहीं शो हो रहा है तो आपको नहीं भरना है, क्योंकि आपके नंबर आपकी कट ऑफ से कम होंगे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जब भी जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।